दोस्तों, हमारे इंडिया के एक शहर आगरा में मुगल साम्राज्य के आर्किटेक्ट्स की बनाई हुई एक बहुत ही उम्दा बिल्डिंग या कहें कि एक आलीशान मकबरा है, जिसे आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। कुल 42 एकड़ में फैला यह मकबरा सुंदर बगीचों से सजा हुआ है। दोस्तों, लगभग 400 साल पहले बनी यह खूबसूरत बिल्डिंग अपने समय की सबसे बड़ी और खूबसूरत बिल्डिंग है। आज इसे दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस आलीशान बिल्डिंग को बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात खून पसीना बहाया और उन्होंने 1-2 साल तक नहीं बल्कि 22 सालों में यह बिल्डिंग तैयार करी। आज के दौर में अगर इसकी कीमत आंकी जाए तो इस बेशकीमती संगमरमर पत्थर से बने मकबरे की कीमत सरप्राइजिंगली करीब $1 अरब यानी 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, क्योंकि इस इमारत में मुगल वास्तुकारों ने अपनी प्रतिभा के कई निशान छोड़े थे, जिनकी तारीफ दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर आज भी करते हैं। इस इमारत को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि मुख्य दरवाजे से देखने पर यह काफी छोटी दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे इसके मुख्य द्वार से मेन बिल्डिंग की तरफ आप जाएंगे तो इसका आकार अपने आप बड़ा होता जाता है। यह मुगल आर्किटेक्ट्स द्वारा इस्तेमाल की गई बेहतरीन कारीगरी है। इसके चारों ओर की 4 मीनारों को सीधा खड़ा नहीं किया गया है, बल्कि ये मीनारें थोड़ी सी बाहर की ओर हैं, क्योंकि अगर इन्हें सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर यह अंदर की ओर झुकी हुई दिखती। जैसा कि आप इन मस्जिदों में देख सकते हैं, ये मीनारों को बाहर की ओर झुकाने की एक और वजह थी, और वो ये थी कि किसी भी सूरत में भूकंप आने पर यह मीनारें गिरे भी तो बाहर की तरफ गिरें, ताकि इन मीनारों के गिरने से ताजमहल को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आखिरकार माजरा क्या था कि इसे बनाने वालों को किसी भी सूरत में इस पर एक खरोंच तक भी नहीं आने देना चाहते थे। ताजमहल के वो कौन से राज थे जिन्हें 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी, और जब उन दिनों कोई कंक्रीट या स्टील नहीं था तो ये आलीशान मकबरा और उस पर बना 40 मीटर ऊंचा मकबरे का गुम्बद कैसे बना होगा। यह सब और बहुत कुछ आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा। तो दोस्तों, इस मामले की शुरुआत 1617 में हुई थी, जब भारत में मुगलों का राज हुआ करता था। उस दिन मुगल सम्राट जहांगीर का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो गया था, और उसके जश्न के लिए आगरा किले में एक आलीशान पार्टी का आयोजन किया गया था। खुर्रम मुगल शहंशाह को बहुत प्यारा था, इसलिए उसके हर जन्मदिन पर हीरे जवाहरात और सोने की बारिश की जाती थी। यानी राजकुमार खुर्रम का जितना वजन था उतना ही खजाना उसके नाम पर लोगों में बांट दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और खास होने वाला था। मुगल सम्राट ने राजकुमार खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी से कर दी, जिसे मुमताज महल कहा जाता है। मुमताज और खुर्रम को पहले दिन से ही एक दूसरे से प्यार हो गया, और उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि इस प्रेम कहानी की वजह से आगे क्या क्या होने वाला था। अगले 10 सालों तक राजकुमार ने कई युद्ध लड़े और उनमें बड़ी सफलता हासिल करी। इस कारण शहंशाह ने खुश होकर उसे शाहजहां की उपाधि दी, जिसका मीनिंग है पूरे जहां का शाह, यानी पूरी दुनिया का राजा। शाहजहां की कुल 6 पत्नियां थीं, जो आगरा के हरम में रहती थीं। इन 6 में से शाहजहां मुमताज को सबसे ज्यादा प्यार करता था, और इसी वजह से उसका ज्यादातर समय मुमताज महल के साथ ही बीतता था। अब समय तेजी से बीत रहा था, और 4 साल बाद यानी कि 1621 में मुगल शहंशाह जहांगीर ने अचानक दुनिया को छोड़ दिया। शाहजहां, जो पहले ही मुगल साम्राज्य में बहुत प्रसिद्ध हो चुका था और जो जहांगीर का सबसे प्रिय पुत्र भी था, 1628 में यानी अपने बाप की मृत्यु के 7 सालों बाद शाहजहां ने साम्राज्य की बागडोर संभाल ली। पूरा मुगल साम्राज्य अपने नए बादशाह से बहुत खुश लग रहा था। यह वह समय था जब मुगल एम्पायर अपने चरम पर था। दूसरे शब्दों में, उस समय मुगल साम्राज्य आज के भारत पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान और ईरान के कई हिस्सों तक फैला हुआ था। सारे निर्णय शाहजहां स्वयं लेता था, जबकि मुमताज महल पीछे रहकर शाहजहां को सलाह दिया करती थी। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये प्यारी खुशियां मातम में बदलने वाली थीं। शाहजहां को अभी गद्दी संभाले सिर्फ 1 साल ही हुआ था कि एक बार फिर मुगलों को दुश्मनों का सामना करना पड़ा। युद्ध अगले 2 सालों तक जारी रहा, और शाहजहां इस युद्ध में भी बहुत सफल रहा। लेकिन शाहजहां
इस सफलता का जश्न मनाने ही वाला था कि एक दुखद समाचार ने उसे रोक दिया। मुमताज महल शाहजहां के बच्चे को जन्म दे रही थी और उसकी हालत अचानक खराब हो गई और 10 जून 1631 को उसकी मौत हो गई। इस खबर से जीत के जश्न में डूबी हुई पूरी मुगल सल्तनत में मातम छा गया और ऐसा लगा कि शाहजहां की तो पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। शाहजहां का पहला प्यार और उसकी सबसे प्यारी पत्नी मुमताज महल अब इस दुनिया से चल बसी थी। कहा जाता है कि अपनी पत्नी के गम में अगले 8 दिनों तक शाहजहां ने कुछ नहीं खाया। मरने से पहले मुमताज महल की एक आखिरी इच्छा थी। वह चाहती थी कि उसकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। शाहजहां ने मुमताज की इस आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी सारी संपत्ति और अपना पूरा जीवन समर्पित करने का फैसला कर लिया। ताजमहल का निर्माण मुमताज की मृत्यु के 6 महीने बाद यानी कि 1632 में शुरू किया गया था। करीब 20,000 से ज्यादा मजदूर और कारीगर पूरी सल्तनत से इस मकबरे यानी कि ताजमहल को बनवाने के लिए बुलाए गए। शाहजहां के आदेश से सेना की टुकड़ियां भी आगरा बुलवा ली गई थीं। चूंकि मुमताज की कब्र यमुना नदी के बराबर में मौजूद थी, इसलिए उस जगह पर दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाना एक बहुत मुश्किल काम था। नदी किनारे की जमीन बहुत मुलायम होती है और अगर यहाँ खुदाई का काम किया गया तो नदी का पानी ताजमहल की नींव को भी नुकसान पहुंचा सकता था। इस समस्या से निपटने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने सबसे पहले यहाँ जमीन के नीचे कई कुएं खुदवाने का काम शुरू किया। फिर इन कुओं रूपी गड्ढों को पत्थरों और मिट्टी से भर दिया गया और फिर इसके ऊपर पत्थर के विशाल स्तंभ खड़े कर दिए गए। इस सारे काम को करने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों की एक विशाल सेना को भी यूज किया गया था। मुगल इंजीनियर्स की यह तरकीब काम कर चुकी थी और अब एक मजबूत नींव तैयार थी जो नरम पानी पर भी मजबूती से खड़ी थी। नींव के बाद बारी थी एक ऐसी बिल्डिंग डिजाइन की जो आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। एक ऐसा डिजाइन जो पिछली सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ देगा। ताजमहल का डिजाइन शाहजहां ने अपने पूर्वजों की कब्रों से प्रेरित होकर बनवाया था। मीनारें उसके बाप के मकबरे से ली गई थी, बिल्डिंग कवर दादा के मकबरे से लिया गया और बड़े से गुम्मद का आइडिया उसके चाचा के मकबरे से लिया गया था। और जब उन सभी को मिलाकर एक बेहद सुंदर डिजाइन सामने आया और अब शुरू हुआ ताजमहल को बनाने का सिलसिला। यह सब इतना आसान नहीं था, इसमें बहुत सारा पैसा बहाया जा रहा था। हर गुजरते दिन के साथ शाही खजाना तेजी से खाली हो रहा था, लेकिन शाहजहां को किसी बात की परवाह नहीं थी। उसको यह काम किसी भी कीमत पर पूरा करना था। ऐसा कहा जाता है कि इतने सारे लोगों को ताजमहल को बनवाने में लगाया गया था कि उनकी वजह से आसपास के इलाकों में खाना पानी तक खत्म हो गया था। 20,000 मजदूरों और कारीगरों की मांगों को पूरा करने के लिए शाहजहां ने आसपास के सभी जगहों से अनाज को आगरा मंगवाया था। अब कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद ताजमहल के ढांचे की संरचना पूरी हुई और अब बारी थी इसे संगमरमर से सजाने की। यह संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर मकराने राजस्थान से मंगाया गया, क्योंकि यहाँ का संगमरमर दुनिया का सबसे बेहतरीन संगमरमर माना जाता है। शाहजहां ने पूरे मकराने के संगमरमर को ताजमहल के लिए खरीद लिया था, यानी जब तक ताजमहल का बनना पूरा नहीं होता तब तक किसी और को इस संगमरमर को खरीदने की इजाजत नहीं थी। 1000 हाथियों की मदद से इस हजारों टन वजनी संगमरमर को राजस्थान से आगरा लाया गया। ताजमहल का ये खूबसूरत गुम्बद इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा आप सिर्फ अपनी आंखों से देखकर ही लगा सकते हैं। आजकल ऐसी गुम्बद स्टील शीट से बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर ऊंचे गुम्बद को बनाने में उनके पास सिर्फ इन पत्थरों का ही सहारा था। इस गुम्बद को बनाने के लिए यहाँ मुगल इंजीनियर्स ने जो स्ट्रेस कैलकुलेशन की थी, इसकी आज भी मॉडर्न इंजीनियर्स द्वारा बहुत तारीफ की जाती है। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए इसे पेट्रा ड्यूरा यानी परचनकारी से सजाया जाना था। पेट्रा ड्यूरा एक कलाकारी है जिसमें रत्नों को संगमरमर में उकेर कर लगाया जाता है। संगमरमर को भारी हथौड़े से तराशा जाता है और बड़ी बारीकी से कीमती पत्थर के झुकाव के अनुसार घुमाया जाता है और फिर इसमें पत्थर को गोंद से चिपका दिया जाता है। ताजमहल में यूज होने वाली यह गोंद कोई आम गोंद नहीं थी। काफी रिसर्च और टेस्टिंग के बाद पता चला कि यह गोंद शीरा को नींबू के रस और संगमरमर के पाउडर को मिलाकर बनाया जाता था। आज भी ताजमहल के रिपेयर में उसी गोंद का उपयोग किया जाता है। ताजमहल के बारे में एक अजीब बात यह है कि यह दिन में
4 बार अपना रंग बदलता है। सूर्योदय से पहले यह पूरी ब्लैक शेड का होता है और सूर्योदय के बाद यह हल्के पीले और गुलाबी रंग का होता है। और दोपहर के वक्त ताजमहल सफेद रंग की खूबसूरती का एक नया नज़ारा बिखेरते हुए दिखता है और ऐसा लगता है कि नीले आकाश पर एक मोती चमक रहा है। और सूर्यास्त के समय यह पूरा सुनहरे रंग का दिखाई देता है। अब पूरे 22 सालों बाद 1654 में ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ। शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत कब्र बनवाने में सफलता हासिल कर ली थी। शाहजहां ने इस मकबरे का नाम अपनी पसंदीदा बीवी की याद में ही रखा। इसका नाम मुमताज महल के नाम से बदलकर ताजमहल कर दिया गया। हर साल मुमताज की बरसी पर शाहजहां यमुना नदी के जरिए ताजमहल देखने जाता था। यह ताजमहल का प्रवेश द्वार था जो केवल शाही खानदान के लिए बनवाया गया था। इस प्रवेश द्वार की दीवारों को खूबसूरत नक्काशी से सजाया गया था, जिसे शायद सिर्फ शाही लोगों के देखने के लिए ही बनवाया था। शाहजहां का यह सबसे महंगा प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था, लेकिन इस मकबरे के बनने ने मुगल सल्तनत को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया था। 4 साल बाद यानी कि 1658 में शाहजहां और मुमताज के अपने बेटे औरंगजेब ने तख्ता पलट कर दिया और खुद मुगल साम्राज्य की गद्दी हथिया ली और अब वह शहंशाह बन चुका था। शाहजहां, जो पिछले 30 सालों से इस सल्तनत पर राज कर रहा था, उसको आगरा फोर्ट में कैद कर दिया गया था। शाहजहां को केवल एक ही सुविधा दी गई थी और वह एक कमरा था जिसमें उसे कैद किया गया था और इस कमरे से शाहजहां ताजमहल को देख सकता था। 8 साल तक जेल में रहने के बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां ने भी इस दुनिया को छोड़ दिया। अब शाहजहां का मुमताज से मिलने का समय आ चुका था और उसे ताजमहल में ही मुमताज के साथ दफना दिया गया। आजकल ताजमहल में एक विवाद भी जुड़ गया है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस ताजमहल के नीचे 22 कमरे हैं और यह ताजमहल वास्तव में एक शिव मंदिर हुआ करता था, जिसे तेजो महल भी कहा जाता है। यह मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है। अब आप मुझे कमेंट में यह बताओ कि आप क्या सोचते हो कि यह ताजमहल है या तेजो महल है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।